हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो जैसा कि आपको पता है, हम अभी अपना नेक्स्ट टॉपिक कवर अप करने वाले हैं। द टॉपिक इज अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बीइंग एज को एग्जिस्टेंस ऑफ सेल्फ आई एंड बॉडी। कि ये जो ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बीइंग है, वो कैसे एग्जिस्ट करता है आई और बॉडी के साथ। तो यहाँ पर हम ह्यूमन बीइंग का जो ऑरा है उसके बारे में स्टडी करेंगे, जिसमें आई और बॉडी दोनों एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बीइंग एज कोएग्जिस्टेंस ऑफ सेल्फ आई एंड बॉडी। आई basic requirements are continuous happiness and prosperity. Now we can understand very well that fulfillment of this wants depend upon our understanding or harmony at every level of our life और लिविंग स्टेट्स की। जब भी हम ह्यूमन बीइंग के बारे में, इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट के बारे में हम बात करेंगे, तो आई का प्रॉपर जो रिक्वायरमेंट होता है दैट इज कंटिन्यूस हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी। और इसे समझने के लिए हमें हार्मनी के सभी लेवल्स को स्टडी करना पड़ेगा, ताकि एक ह्यूमन बीइंग अपने लाइफ को कैसे सरवाइव करता है, कैसे इस जीवन को जीता है और किस किस लेवल पर कैसे बिहेव करता है। As human beings are living extends from the self to entire existence. There are 4 levels of every of our living that includes living in myself, in my family, in my society, and the nature existence. In this chapter, we will study the human being. The human being comprehensively includes the human body as well as the observer and user of body. Example, self. We understand human being as coexistence of the body and the self, I. तो यहाँ पर हम जब भी ह्यूमन लाइफ को एग्जिस्टेंस को हम सर्च करेंगे, देखेंगे कि ये कैसे एग्जिस्ट करती है, तो हम टोटल 4 लेवल्स की बात करेंगे, जिसमें फर्स्ट लेवल कहता है अबाउट आवर सेल्फ, इट मीन्स माई सेल्फ। द नेक्स्ट लेवल सेज इन फैमिली, द थर्ड लेवल सेज इन सोसाइटी एंड द फोर्थ लेवल सेज नेचर एग्जिस्टेंस। यहाँ पर हम प्रॉपर 4 तरीके से हार्मनी की बात करेंगे, इन 4 लेवल्स पर हार्मनी की बात करेंगे। नाउ human being is more than just the body. When we talk about human being, we visualize the familiar shape and structure of human body or human body like features. In addition to the body, we are also aware of the aliveness of the person that keep the body alive and makes the operational in various way. तो यहाँ पर जो बात की जा रही है कि जो ह्यूमन बॉडी है, जो मानवता इंसानियत की हम बात करते हैं, वो कैसे कनेक्ट करते हैं कि एक जीवन के अलाइवनेस के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। जीवन जीने का तरीका, एक ऐसा स्ट्रक्चर, एक ऐसा शेप जहाँ पर ह्यूमन बॉडी के कुछ फीचर्स ऐसे वर्क करते हैं, उन चीजों के बारे में हम यहाँ स्टडी करेंगे। सो थ्रू दिस ग्राफ वी कैन अंडरस्टैंड अबाउट द ह्यूमन। सो जैसे कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, ह्यूमन बीइंग वर्क्स विद 2 एलिमेंट्स। द फर्स्ट वन सेज सेल्फ आई एंड द सेकेंड वन सेज बॉडी। जब ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, तो क्या होता है, आई ऑलवेज कमांड टू आवर बॉडी, इट मीन्स कोएग्जिस्ट विद द बॉडी। और होता क्या है, बॉडी से जो भी इंफॉर्मेशन होती है आई के पास जाती है। आई का वर्क है एक सेटिस्फैक्टरी मोमेंट को एंजॉय करना, और बॉडी का वर्क है किसी भी एक डिजायर को फुलफिल करने के लिए एक्शन वर्क करना। टॉपिक सेज अंडरस्टैंडिंग ऑफ माई सेल्फ, कि जब हम खुद के बारे में जाने तो क्या जानेंगे। अंडरस्टैंडिंग माई सेल्फ इज कोएग्जिस्टेंस ऑफ द सेल्फ एंड द बॉडी। द ह्यूमन बीइंग इज कोएग्जिस्ट ऑफ आई एंड द बॉडी एंड देयर इज एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन these two. We can learn the distinction between the self and the body by following points. यहाँ पर हम देखेंगे आई कैसे वर्क करता है, बॉडी कैसे वर्क करते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है। So when we are talking about I,
It needs trust, respect and that means happiness, a continuous happiness जिसे हम सुख बोलते हैं. I needs these कंटिन्यूसली कि जो उसे रेस्पेक्ट चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, वो कंटिन्यूटी में चाहिए. ऐसा नहीं है कि हम कुछ स्टार्टिंग के टाइमिंग में हमें खुशी चाहिए फिर जीवन में हमें दुख चाहिए. अगर सुख की बात की जा रही है तो एक ऐसा सुख जो जीवन में अंतिम क्षणों तक बना रहे. नाउ द थर्ड पॉइंट इज ट्रस्ट, रेस्पेक्ट, दे ऑल आर क्वालिटेटिव. कि जो ट्रस्ट है, रेस्पेक्ट है, क्वालिटेटिव है. हाउ इट इज क्वालिटेटिव? बिकॉज if we are love someone, so we say I love you bottom to the my heart. कोई ये नहीं बोलता है कि हम आपको 30% लव करते हैं, 45% लव करते हैं. जो भी होता है एक क्वालिटी होती है. या तो हम किसी चीज को फॉलो कर रहे हैं, आइदर नहीं करते हैं. तो जो ट्रस्ट है, आप किसी को ये नहीं बोल सकते हम आप पर 50% ट्रस्ट करते हैं, हम आपका 100% रेस्पेक्ट करते हैं, 70% रिस्पेक्ट करते हैं. अगर कोई भी फीलिंग, अगर कोई भी इमोशंस होगा तो या तो पूरा श्योरिटी के साथ, फुलफिलमेंट के साथ में होगा, आइदर नहीं होगा. दैट इज द मीनिंग ऑफ क्वालिटेटिव. द फोर्थ पॉइंट इज नीड्स आर फुलफिल्ड बाय राइट अंडरस्टैंडिंग एंड राइट फीलिंग. एक्टिविटीज आर डिजायरिंग, थिंकिंग एंड अज्यूमिंग. आए जब भी कोई एक्टिविटी करेगा कि डिजायर करता है, कोई भी डिजायर है, कोई इमोशन है, उसे एक्टिविटीज को सोचने समझने की क्षमता रखता है. 6 पॉइंट इज इट इज अ टाइप ऑफ नॉन मेटेरियलिस्टिक एंड दैट इज कॉन्शियस. कि जो भी हमारे आय की जो रिक्वायरमेंट्स होती है वो नॉन मेटेरियलिस्टिक होती है, हमेशा इमोशंस, फीलिंग्स के साथ में होती है, बहुत ही ज्यादा कॉन्शियस होती है. इट मीन्स बहुत संवेदनशील होती है. कि अगर कोई आप पर गुस्सा कर दे, यू फील वेरी सैड. अगर कोई आपसे लव करे, सो यू फील वेरी हैप्पी. तो जो भी इमोशंस है बहुत जल्दी कनेक्ट कर पाते हो. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज टॉकिंग अबाउट द बॉडी, द मटेरियलिस्टिक बॉडी. फर्स्ट पॉइंट, बॉडी नीड्स फूड, क्लोथ्स, etc. दैट मीन्स फिजिकल फैसिलिटीज, दैट इज सुविधा. जो भी हमारी बॉडी है, ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी को हमेशा रिक्वायरमेंट होती है फिजिकल फैसिलिटीज की, जो सुविधाएं हैं उसे हमेशा किसी ना किसी चीज की रिक्वायरमेंट होती है. सेकंड पॉइंट, दीज नीड्स आर टेम्परेरी. कि ये कंटिन्यूस प्रोसेस में नहीं होती, टेम्परेरी होती है, किसी पीरियड के अकॉर्डिंग होती है. फॉर एग्जाम्पल कि ह्यूमन बीइंग, हमें अगर खाना चाहिए तो हमें एक टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग चाहिए. कि मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, इवनिंग, आफ्टरनून, जो भी है, जो भी हम मील टेकन कर रहे हैं, एक टाइम के अकॉर्डिंग चाहिए. लाइक अगर हमें क्लोथ्स की अगर बात करें तो विंटर सीजन के लिए अलग क्लोथ्स हैं, समर सीजन के लिए अलग है, रेनी के लिए कुछ अलग क्लोथ्स का हम यूज करते हैं. इट मीन्स जो भी चीजें हैं वो टेम्परेरी है, कंटिन्यूस प्रोसेस में नहीं, एक टाइम लिमिट के अकॉर्डिंग वर्क करता है. थर्ड पॉइंट इज बॉडी नीड्स आर क्वांटिटिव. की बॉडी की जो भी रिक्वायरमेंट होती है क्वांटिटिव होते हैं, नंबर्स के अकॉर्डिंग होती है. एग्जाम्पल, आई नीड 2 chapatis at the breakfast. I needs 2 pairs of shoes. I needs a water bottle. तो यहाँ पर क्या होगा, सभी एग्जाम्पल क्या है, क्वांटिटी हम बता रहे हैं, एक नंबर बता रहे हैं कि इतनी चीज का हमें रिक्वायरमेंट है. These needs are fulfilled by physical facilities. कि हमें घर, रहने के लिए घर, एक अच्छा लाइफस्टाइल, अच्छा क्लोथ सेशन और एजुकेशन, ये सभी चीजें चाहिए. जी क्या है, ये सब होता है, फिजिकल फैसिलिटीज होती है हमारी. नाउ एक्टिविटीज for body are breathing, heart beating, etc. These are materialistic things. ये सभी चीजें क्या है, materialistic है, कहीं ना कहीं material से कनेक्ट करते हैं. तो इन सभी पॉइंट्स के थ्रू हमने जाना कि हमारी बॉडी कैसे वर्क करती है और हमारा आई कैसे वर्क करता है. थैंक्स फॉर वॉचिंग. नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि ये नीड्स किस तरीके से हम फुलफिलमेंट इनका कर सकते हैं. बाय बाय.